शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और हुकूमत अपने घटियापन से साजिशों से बाज नहीं आ रही। इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई और इमरान खान ना तो बाहर से कोई उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, ना उनकी तरफ से अपनी पार्टी को कोई हदायत दी जा सकती है। वकील नहीं मिल सकते, उनके घर वाले नहीं मिल सकते। हुकूमत क्या छुपाना चाहती है? क्या इमरान खान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है। पाकिस्तान में मेहमान आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसको जिस तरह से सामने दुनिया की पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको कामयाब बनाया जाए और हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ भी है इसको कामयाब बनाया जाए। लेकिन हुकूमत इसके साथ साथ अपने घटिया मकासद के लिए साजिशें भी जारी रखे हुए है। इस दौरान के शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। जैसा कि हमने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा इवेंट है। इससे पहले एक और इवेंट हुआ था, वो था इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 70 की दहाई में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा इवेंट है। हुकूमत इस दौरान अपनी साजिशों और घटियापन से बाज नहीं आ रही। इस इवेंट को भी हुकूमत की तरफ से अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 26वीं तरमीम का सबको पता है कि हुकूमत की तरफ से कितनी कोशिश की जा रही है इसको मंजूर करवा लिया जाए, खड़े पैर मंजूर करवा लिया जाए, इसमें कोई ताख़ीर ना हो। लेकिन मामला हुकूमत के इख्तियार में हाथ में नहीं रहे, तो फिर कॉन्सेंसस पैदा करने की कोशिश की गई। कॉन्सेंसस नहीं हो सकता क्योंकि तहरीक इंसाफ इनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ है वो एक आम आदमी भी उस पर इत्तेफाक राय करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान को इनकी तरफ से मनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। अब मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है कि हमारा इत्तेफाक राय हो गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान का एक ही मामला है, एक ही मसला है, एक ही उनका मुतालबा है कि काजी फाइसा को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। जो भी आपने अदालत बनानी है, मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं कि बेंच बना ले। अगर आपने अदालत बनानी है, वफाकी अदालत बना रहे हैं, तो फिर उसमें काजी फाइसा का कोई रोल नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कैटेगोरिकली और अदालतों के बारे में, फौजी अदालतों के बारे में भी मौलाना फजल रहमान का अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मिलते हैं तो मौलाना साहब ने उनको यकीन दिला दिया कि हम आपके साथ तरमीम करवाने के लिए तैयार हैं। तो मौलाना फजल रहमान अपने मुतालबात पर खड़े होते हुए भी ये तरमीम करवा देंगे। लेकिन इस तरमीम में होगा क्या? इस तरमीम में ये हो सकता है जैसे मौलाना फजल रहमान पेश करें, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने उनकी पूरी कोशिश थी कि काजी फाइसा साहब कंटिन्यू करें, लेकिन अब काजी फाइसा साहब कंटिन्यू करते हुए नज़र नहीं आ रहे। काजी फाइसा साहब को घर जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुस्लिम लीग ने उनकी ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। वो ख्वाहिश क्या है? वो है मंसूर अली शाह साहब को अलग रखने की। गोया इस तरमीम के बाद मंसूर अली शाह भी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और काजी फाइसा साहब भी अपने घर चले जाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और हुकूमत अपने घटियापन से साजिशों से बाज नहीं आ रही। इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई और इमरान खान ना तो बाहर से कोई उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, ना उनकी तरफ से अपनी पार्टी को कोई हदायत दी जा सकती है। वकील नहीं मिल सकते, उनके घर वाले नहीं मिल सकते। हत्ता कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पेशकश की गई कि आप अपना एहतजाज 15 अक्टूबर का वापस ले लें। जब शंघाई तंजीम का पहला दिन था तो मुलाकात करवा दी जाती है। पहले तो कहा गया कि गौहर की मुलाकात करवा दी जाएगी, बैरिस्टर गौहर की। बाद में कहा गया कि डॉक्टरों की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो डॉक्टर आसन यूसुफ को जो पाकिस्तान से बाहर थे, जब हुकूमत की तरफ से ये पेशकश की गई, उनको पाकिस्तान बुलाया गया। वो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए गए, लेकिन उनकी मुलाकात 4-5 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं करवाई गई। तो वो वापस वहाँ से आ गए। तो हुकूमत की तरफ से ये सारा कुछ किया गया। किस लिए किया गया? हुकूमत क्या छुपाना चाहती है? क्या इमरान खान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है? मैं नहीं समझता कि इमरान खान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल जमाइमा खान की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके
कंपार्टमेंट की, उनके कमरे की जिसमें उनको रखा गया है। कंपार्टमेंट क्या होना है, कमरा क्या होना है, काल कोठड़ी जिसमें रखा गया है, उनकी तरफ से कहा गया कि उसकी बिजली बंद है। इमरान खान से बावर्ची वापस ले लिया गया है, ये यमामा खान की तरफ से कहा गया है। तो इमरान खान की सेहत के बारे में अगर किसी को तशवीश हो सकती है, उनकी बहनों के हो सकती है, उनकी उस अहलिया को हो सकती है जिसको तलाक हो चुकी है, लेकिन उनके इमरान खान के बच्चों की वो माँ हैं। तो इमरान खान की सेहत के हवाले से वैसे मेरा अपना तज़किया यह है कि इमरान खान की सेहत को कुछ भी नहीं हुआ। अगर इमरान खान की सेहत को कुछ हो गया होता तो वहाँ से खबर नहीं रोक सकती थी। बहरहाल अफवाहें बाहर आ रही हैं, लेकिन अमले के लोग वो यकीनन किसी न किसी को बता देते और पाकिस्तान में हर जगह पे ये बात फैल चुकी होती कि इमरान खान की सेहत कितनी ज़्यादा ख़राब है। इमरान खान पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी मुलाकातों की सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि इमरान खान कोई राय न दे सकें। जिस तरह से तरमीम पास करवाना चाहते हैं, इमरान खान इस पर एहतजाज की कॉल देना चाहते थे या चाहते हैं। इनकी तरफ से इंतजार पंजौता को बहुत कुछ बता दिया गया था। इंतजार पंजौता की तरफ से अपने लीडरों को इमरान खान ने जो पैगाम दिया था, उन्होंने पैगाम दिया तो उन लीडरों की तरफ से कहा गया और सानू मरवाने लगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पंजौता ने कहा कि मैं ये सारा कुछ इमरान खान के गोश गुजार जाके कर दूंगा। उसके बाद पंजौता साहब भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो इस हुकूमत की तरफ से इमरान खान को इससे बाज रखने के लिए कि तरमीम के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसलिए उन पर पाबंदी लगाई गई है। इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता। लेकिन जब एहतजाज का मामला हुआ तो हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई कि आप एहतजाज की कार वापस ले लें, आपके डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाएगी। आसम यूसुफ साहब पाकिस्तान आए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन पिम्स के डॉक्टरों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आएगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि पिम्स के डॉक्टर मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उनके ऊपर से साइन कटे हुए हैं। उसमें कहा गया इमरान खान तो बहुत ज़्यादा फिट है, इमरान खान को कोई मसला नहीं है, इमरान खान को कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। तो शहबाज गिल की तरफ से अपने एक व्लॉग में कहा गया कि उनकी जो हालत थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, किसी के देखे जाने के काबिल भी नहीं थी। जिस तरह मुझ पर तशद्दुद किया गया था, जिस तरह मेरे जिस्म पर निशानात पड़े हुए थे, जख्मी था, चूरो चूर में था। वो कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर मुझे पेम्स ले जाया गया, वहाँ पे MS साहब के कमरे में बिठा दिया गया। 6-7 डॉक्टर वहाँ पे आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या हाल है। जो हेड थे हॉस्पिटल के, उनकी तरफ से पूछा गया कि आपका क्या हाल है। शहबाज गिल कहते हैं कि मेरे बदन की जुबान से नजर आ रहा था कि मेरा क्या हाल है, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई अगले दिन, ऐसी रिपोर्ट जिसके लिए 48 घंटे चाहिए होते हैं, वो भी अगले दिन पेश कर दी गई और जिसमें कहा गया कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ। और वो कहते हैं कि मुझसे किसी डॉक्टर ने इसके अलावा कोई बात नहीं की, कोई टेस्ट नहीं लिया। इसी तरह से इमरान खान की पिम्स की रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें इमरान खान को फिट करार दिया गया है। तो वैसे भी इमरान खान फिट हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकातें सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा तजिया है, ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरी राय है कि इसलिए पाबंदी लगाई गई है कि इमरान खान कोई कॉल ना दे सकें इस तरमीम के हवाले से। तो देखते हैं कि इमरान खान की कॉल के बगैर भी तहरीक इंसाफ इस हवाले से 18 तारीख को इजलास बुलाया गया है, उसमें तरमीम पेश की जाएगी। चंद रोज़ उसमें और लगेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब अपना किरदार अदा करेंगे। तो बाकी कमेटी का बाइकाट कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। बाइकाट क्यों करते हैं, वहाँ जाएँ अपनी बात करें। और गौहर साहब की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई हैं डॉक्टर्स की, पिम्स के डॉक्टर की, और इमरान खान तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, दुरुस्त हैं। ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया और इसको बैरिस्टर गौहर के इस ट्वीट को ख्वाजा आसफ की तरफ से भी रीट्वीट किया गया है, जिसमें वो कहते हैं होण आराम ये, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि इमरान खान तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, उनको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई उनकी सेहत ख़राब नहीं है। तो गोया बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसफ साहब एक पेज पर आ गए। और बैरिस्टर गौहर के बारे में पहले भी कहा जाता था कि ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। बहरहाल उन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। तो जैसे कहा जा रहा है कि आसम यूसुफ साहब इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर हैं और वो शौकत खानम के हेड भी हैं, सरबराह भी हैं। तो उनको पाकिस्तान के बाहर थे, बाहर से उनको बुलाया गया था, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, इसलिए नहीं करवाई गई कि उन्होंने तो सारा कुछ आके बाहर बता देना था कि इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान चाहते क्या हैं, वो अपनी पार्टी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। वो सारे के सारे पैगामात वहीं पे रह गए, या शेर अफजल मरवत की तरह वो जिस तरह से कहते हैं इमरान खान की बात बाहर नहीं आ सकी। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत ने जब पेशकश की, उनको बाहर से बुलाकर
لایا گیا ڈاکٹر عاصم یوسف کو، لیکن عمران خان کے ساتھ بھیج دیا نواز کے ڈاکٹر عدنان کو۔ نواز شریف کا ڈاکٹر عدنان وہ وہاں پہ چلا گیا۔ یہ علامتی طور پر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر عدنان کو جو کچھ کہا جاتا تھا میاں نواز شریف کی وہ نبض دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کے آخری سانس چل رہے ہیں اور ان کے جو چاندے کے پلیٹلیٹس بچ گئے ہیں وہ بھی روائن ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ تو ایسے ڈاکٹر کو عمران خان کے پاس بھیج دیا گیا نوازی عدنان کو۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پنجاب کالج کی۔ پنجاب کالج میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کو چھپانے کی حکومتی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہیں، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 7 رکنی، 1 2 3 رکنی نہیں 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کی تحقیقات کرے گی۔ تو وہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ لڑکی کون ہے۔ تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی کا آپ نے پوری دنیا کو چہرہ دکھانا ہے، اس کی عزت کو جس طرح سے پہلے رونڈ ڈالا گیا اس کو آپ نے نیلام کرنا ہے۔ تو میاں عامر صاحب کو ایک ڈیسنٹ شخص کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے کالجز میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ان کی ایک اچھے انسان کی شہرت ہے اور ان کے اداروں کے بھی بہتر شہرت ہے۔ وہاں پہ اگر واقعہ ہوا تو اس میں میاں عامر ملوث نہیں ہے، ان کی انتظامیہ ملوث نہیں ہے، ایک گارڈ ملوث ہے یا ڈرائیور ملوث ہے، اس کو اگر آپ عبرت کا نشان بنانے میں حکومت سے تعاون کرتے، اداروں سے تعاون کرتے تو آپ کا نام کہیں زیادہ بہتر ہو جاتا۔ لیکن اب میاں عامر کے کالجز کی، میاں عامر کے چینل کی جتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کے تعلیمی اداروں میں والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ تو میاں عامر کی طرف سے اگر سخت نوٹس لیا جاتا، بندے کو سزا مل جاتی، انکوائری سامنے آ جاتی، اس پہ پردہ پوشی نہ کی جاتی، تو والدین کو پتا ہوتا کہ ہمارے بچے کس طرح سے محفوظ ہیں وہاں پہ۔ اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ بندہ عبرت کی مثال بن چکا ہے، عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس میں سارے سربراہان آج شامل ہوں گے، اپنی بات کریں گے، شہباز شریف کی بات سنیں گے، یہ اجلاس کامیابی سے ہمکنار ہو۔ لیکن اس حکومت پر آپ کیا کہیں گے جو حکومت اس اجلاس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی سازشوں کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔